राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निहंग सिंह हूँ। जब यात्रा करते हैं तो हर जगह साधु का सम्मान नहीं होता, लेकिन वृंदावन में होता है। ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि सब जगह संतों को जानते नहीं है लोग, रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं। हम लोग जब गंगा किनारे भ्रमण किए तो जैसे 4 लोग शराब पिए, अब नौजवान शरीर 13 वर्ष से बाबा जी हैं तो 18, 28, 38, 48 सब ये पार हुई है ना, नौजवान शरीर में बोले बाबा जी हो सकता है। अब बिल्कुल हमारा शरीर ऐसा था एकदम वीर पुरुष जैसा, तो किडनी फेल हो गई है, नहीं तो बोले ऐसे बाबा जी नहीं होते। अब 4 लोग घेर के 2-4 थप्पड़ मारे, हमने भगवान का कृपा प्रसाद समझा आगे बढ़े। मारपीट भी सहनी पड़ती, संतों को तो गालियां मारपीट या इनाम में सहना पड़ता है। तो बाहरी लोग, वृंदावन में तो भक्तों की भरमार है, ये तो प्रेमियों का खेत है। यहाँ तो आप ऐसे ही माला ले लीजिए तो आपको प्रणाम करने लगेंगे, भाव करने लगे। बाहर ऐसा कहाँ, बाहर तो देखो वो जान बख्श दे, इतनी बड़ी बात है। अभी पालघर में पिछले वर्षों में सुना था कि दौड़ा दौड़ा करके, तो बताओ क्या वो राक्षस थे, क्या उनके सींग थी या वो शेर थे? अरे संत थे, उनको पकड़ लेते, दिन में जानकारी करते, अगर गलत निकलते तो पुलिस के हवाले कर देते, जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो आज का समय भगवान की कृपा से साधुता का निर्वाह हो जाए तो हो जाए, नहीं बाहर भ्रमण करने लायक नहीं समय रह गया। अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है, इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरियां हैं, धाम है, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं पहले गांव गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरण तो नहीं, हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है। 20 वर्ष जो भिक्षा आकाशवृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डाले। जवान साधु को गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे। तो बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं, साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं, अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अंदर मंत्र चल रहा है। फिर वो गाली देना शुरू किया, ए भाई रोटी मांग रहा हूँ, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे तो दे ले, तो बदला दे यार, गाली काय को देता है। ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दे। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल ना हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं, उनका भी हम मंगल मनाएं। और भगवान का हर विधान मंगलमय है ऐसा माने, तेरा किया मीठा लगे। जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसा हम उसे स्वीकार। साधु जीवन बड़ा निर्मल जीवन होता है, बड़ा शांत का। आप 4 गाली दे दो, हम आपका मंगल मनाएं, आपका बुरा ना मनाएं, तब तो साधुता एक अलग चीज है, साधुता एक अलग चीज है। तो समाज साधुता को नहीं जानता है। जो सत्संग करते हैं वो तो जानते हैं संतों को, लेकिन जो सत्संग नहीं करते वो क्या जानते हैं? क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी निकल गई हैं, कुछ बातें ऐसी निकल गई जिससे लोगों को संतों पर विश्वास नहीं। तो इसलिए हम लोगों को गालियां सहना पड़ेगा, हम लोगों को अपमान सहना पड़ेगा। अपमान और गालियां सहकर भी इस जगत का मंगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम संत हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनका मंगल करना पड़ेगा। राजन कुमार जी, वापी गुजरात से। महाराज जी, ये अहंकार कहाँ रहता है? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। ये जो स्थूल शरीर देख रहे हो, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ जो सूक्ष्म शरीर तक पहुंच पावे। अभी स्थूल शरीर तक ही पहुंचे, सूक्ष्म शरीर तक किसी की पहुंच नहीं। किसी अमेरिका आदि या कहीं भी आपने सुना हो कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनका एक्सरा हुआ है? कहीं आज तक कोई मशीन, कोई अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जितना होगा इस ढांचे का होगा, पांच भौतिक ढांचे का होगा स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर तक पहुंच नहीं है। सूक्ष्म शरीर में अहंकार वास करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय में अहंकार वास करता है। वहां से अगर इसको हटा करके अपने स्वरूप में स्थित कर दे तो अभी मोक्ष को प्राप्त हो जाए, अभी इसी क्षण मुक्त महापुरुष हो जाए। पर यही अहंकार तो बांधे हुए इसी को मिटाने के लिए।